देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जो बार बार भद पिटने के बाद भी नहीं माने, वो चाइना साउथ चाइना सी में चक्रव्यूह में ड्रैगन घिर गया है। वहीं पूर्वी चीन सागर में जापान ने ड्रैगन को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है और ईरान पर प्रतिबंध जारी रखने के लिए खाड़ी में एक साथ 6 देश साथ आ गए हैं। तो वैश्विक तनाव और युद्ध की आशंका से जुड़ी 9 बड़ी खबरें अब देखिए टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। विरोधी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैनिकों की युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें PLA की 76वीं सेना की एक टुकड़ी का लाइव फायर युद्धाभ्यास दिखाया गया है। वायर एक्सरसाइज के दौरान चीन के सैनिक टैंकों, तोपों, रॉकेट और बंदूकों के जरिए भारी गोलाबारी और बमबारी कर रहे हैं। जापान ने पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों के पास चीन की मछली पकड़ने वाली नौकाओं की अवैध घुसपैठ पर चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। जापान ने चीन को दो टूक कहा है कि अगर चीन ने अपनी अवैध नौकाओं को नहीं रोका तो जापान इस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। वहीं चीन ने कहा है कि दियाओयू द्वीप पर उसका अधिकार है और जापान इसे विवादित बनाना चाह रहा है। अमेरिका और चीन के लिए जंग का मैदान बन चुके ताइवान में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। ताइवान में अमेरिका के एक दल के पहुंचने से चिढ़े चीन के लड़ाकू विमानों के जरिए ताइवान में घुसपैठ की, जिस पर ताइवान ने करारा देते हुए चीनी लड़ाकू विमानों के पीछे मिसाइलें छोड़ दी, जिससे घबराए चीन लड़ाकू विमानों को फटाफट वहां से भागना पड़ा। चीन की हरकतों पर ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन को दो टूक कहते हुए चेतावनी दी है कि वो ताइवान को हांगकांग समझने की भूल ना करे। ताइवान ने कहा कि हांगकांग में जिस तरह से चीन ने दमनकारी नीति अपनाई है, उससे ताइवान अलर्ट है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन पैतरे अपनाता है, लेकिन अब ताइवान उसकी हर हरकतों का जवाब देने में सक्षम है। हांगकांग मसले पर अमेरिका और चीन के बीच खटास बढ़ती जा रही है। अमेरिका द्वारा पिछले दिनों हांगकांग के नेताओं समेत 11 चीनी अधिकारियों पर लगाए गए बैन के बाद अब चीन ने भी अमेरिका के 11 राजनेताओं पर बैन लगाने की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका के टेड क्रूज और मार्को रूबियो जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इस फैसले से दोनों देशों के बीच हांगकांग अब उनके लिए नया मोर्चा बन गया है। इजराइल को लेकर गाजा पट्टी में आतंकियों की बड़ी साजिश सामने आई है। आतंकी समूह इजराइल पर अटैक के लिए IED लैस गुब्बारों को आसमान में उड़ा रहे हैं। आतंकी समूह इजराइल की दक्षिणी सीमा पर ये IED गुब्बारे उड़ा रहे हैं। इजरायली सेना आतंकियों के इस IED गुब्बारे को नष्ट करने में जुटी है। भूमध्य सागर के विवादित क्षेत्र में तुर्की के जहाज भेजने पर ग्रीस और तुर्की के बीच तनातनी बढ़ गई है। विवादित क्षेत्र में तुर्की का जहाज घुसने के बाद ग्रीस ने अपनी सेना को हाई अलर्ट कर दिया है। तुर्की ने भूकंपीय सर्वेक्षण के लिए अपना जहाज भेजा था, जो विवादित क्षेत्र में पहुंच गया, जिस पर ग्रीस ने इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाने की बात कही है। ईरान के खिलाफ जारी प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी अरब समेत खाड़ी के 6 देश साथ आ गए हैं। इन देशों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को ईरान पर अपने प्रतिबंधों को जारी रखना चाहिए। दरअसल ईरान पर लगा मौजूदा प्रतिबंध 2 महीने में समाप्त होने वाला है और वो घातक हथियार खरीदने की तैयारी में जुटा है। अगर ईरान पर प्रतिबंध जारी रहता है तो वो किसी देश से हथियार नहीं खरीद सकेगा। चीन की सरपरस्ती में पाकिस्तान को सऊदी अरब को धमकी देना महंगा पड़ गया है। सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान से अपने $1 मिलियन वापस मांगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अब सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। दरअसल पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान चाहे तो दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ नया संगठन बना सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।